हेलो दोस्तों, मैं सुमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लोग में। आज हम लोग एस के झा सर जी का 4100 प्लस वाले का मैथ का 5वां प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। इसके पहले हम लोग 4 क्लास करवा चुके हैं जिसमें 80 तक क्वेश्चन हो गया है। आज हम लोग 81 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन करेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट जो हम लोग करवा रहे हैं ना, मोटिव यही है कि कम से कम फार्मूला का यूज करें। अब किसी सवाल में अगर फार्मूला का यूज है तो वहाँ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर कहीं ऐसा लगता है कि कॉन्सेप्ट से बन जाएगा, बाई ऑप्शन बन जाएगा, तो उसी तरीके से उसको बना के निकलेंगे। क्योंकि अपने को क्या है, अपने को 30 सेकंड के भीतर एग्जाम हॉल में करना रहता है, उससे कम ही समय में, ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा अगर समय देंगे तो दूसरे क्वेश्चन में छूट जाएगा फिर। तो हम लोग का मोटिव यही है कि कम से कम फार्मूला यूज करें, और जहाँ होगा वहाँ तो करना ही पड़ेगा। जैसे कि अभी एक पहला नंबर आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें भी होगा, तो कहीं ना कहीं यूज करना है, और कहीं ना कहीं आपको यूज करना है, लेकिन करना नहीं है आपके कॉन्सेप्ट से अगर बन जाए तो। समझ पा रहे हैं? अभी समझ में आएगा, क्लास होगा तो 4 क्लास अगर आप किए होंगे तो देखे होंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको हम लोग लेके चल रहे हैं। और क्लास बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको जल्दी क्लास चालू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि मूल p और q है, मतलब अल्फा और बीटा जो देता है ना उसकी जगह p और q दिया है। तो बोला है p इज इक्वल टू क्या, ऑप्शन में p पूछा है, मतलब कि इसमें अल्फा और बीटा अगर आपको पता होगा, अल्फा और बीटा जोड़ते हैं तो -b/a होता है, और अल्फा और बीटा को गुना करते हैं तो c/a होता है। ठीक है, यही होता है। तो अपने अल्फा और बीटा से ही जब काम हो जाएगा, हम देख पा रहे हैं अल्फा और बीटा क्या बोलता है, c/a। तो अल्फा और बीटा की जगह लिखेंगे p और q बराबर क्या होगा, c/a। और ये है मेरा a, ये है मेरा b, और ये है c। तो c की जगह क्या है, q। बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए ना, 1x² 1 है, कुछ नहीं है, 1 है। तो हम लोग बोल सकते हैं p गुना q बराबर q। 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें देखिए ना, q से q कट गया तो p बराबर 1 ना हो गया। यही तो आंसर पूछा था इसमें, मतलब कि बस यही कॉन्सेप्ट से आपका बन जाएगा, इसमें कुछ था नहीं। समझ में आया? अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक कलश में 5 लाल, 3 हरे, 2 नीले और 4 पीले कंचे हैं। पहले इसको लिखिए, जब भी ऐसा सवाल आएगा पहले लिखिए, रेड इज इक्वल टू 5 गो है, ग्रीन इज इक्वल टू 3 गो है, ब्लू इज इक्वल टू 2 ठो है, और येलो का गो है 4 गो। इतना है। अब बोला यदि 2 कंचे बेहतरीन ढंग से उठाएं, ठीक है, ढंग से उठाए जाएं तो दोनों के या तो लाल या दोनों के हरा होने का प्रायिकता क्या है। प्रायिकता जब भी निकालते हैं ना तो यही वाला अपना फॉर्मूला लगता है, NCR है अगर, तो ये होता है n फैक्टोरियल, यहाँ होता है n माइनस r का फैक्टोरियल, यही ना होता है। ये तो समझ में आएगा। अब देखिए बोला क्या है, ये बनाने का जो तरीका होता है ना, उसमें करते क्या है, नीचे लिखते हैं टोटल वाला, टोटल मतलब टोटल में से क गो निकालना है। ठीक है, और ऊपर लिखते हैं जो निकालना है अपने को, ऊपर लिखेंगे जो निकालना है। जैसे कि यहाँ रेड निकालना है या ग्रीन निकालना है, रेड या ग्रीन निकालना है। समझ में आया? अब देखिए क्वेश्चन में आपको समझना क्या है, ये जो या बोला है ना, इसका एक अलग महत्वपूर्ण भूमिका है, एक अलग महत्वपूर्ण भूमिका है या का एक अलग महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर या की जगह आपको और बोल दे, और, तो उसका अलग तरीका है बनाने का। मतलब कि ये मेरे को लाल में से कौन निकालना है, 2 ठो, या ग्रीन में से 2 ठो, या, अब देखिए या कैसे होगा, हमको निकालना है 5 गो में से, लाल का बात कर रहे हैं, रेड का बात कर रहे हैं, 5 गो में से 2 गो निकालना है। ठीक है, 5 गो में से 2 गो निकालना है। और इसमें क्या है, ग्रीन वाला 3 गो में से 2 गो निकालना है, 2 गो निकालना है। और नीचे क्या बोले थे हम कि टोटल में से, टोटल कौ गो है, देखिए ना, 5 4 9 और 2 11 3 14, 14 गो में तो हमको 2 गो निकालना है, 14 गो में तो 2 गो निकालना है। अब देखिए या का भूमिका क्या है, ये रेड था ये ग्रीन था। या अगर बोलेगा ना तो ये दोनों जोड़ देते हैं, और बोलेगा तो गुना करेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। या बोलेगा तो इसको जोड़ देंगे, और बोलेगा तो गुना कर देंगे। बस कुछ नहीं है, इसको बनाना है, इसको बनाना कुछ नहीं है। इसको अगर अलग करके देखते हैं, इसको 5C2, तो वो वाला फॉर्मूला से बनेगा 5 फैक्टोरियल बटे यहाँ हो जाएगा 5 - 2 का फैक्टोरियल। ये अभी आपको इसलिए समझा रहा हूँ ना, जो बच्चे नए हैं उनको समझ में आ जाए, नहीं तो इतना बनाना थोड़ी है। अब देखिए ये क्या होगा, 5 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल। अभी 5 को तोड़ते हुए भागेंगे, 5 को क्या करेंगे, तोड़ते हुए भागेंगे। मतलब कि 5 गुना 4 गुना 3, यहाँ पर रुक जाइए, 2 1 मत जाइए, क्योंकि नीचे अपने पास 3 फैक्टोरियल है, तो 3 से 3 कट जाएगा, मतलब इसका वैल्यू निकला 20। इसका वैल्यू निकाल लिए हम 20, प्लस इसका अगर निकाले तो 3 फैक्टोरियल अब बटे 3 - 2 का फैक्टोरियल, यही ना। तो ये क्या होगा, 3 गुना 2 गुना 1।
और नीचे हो जाएगा 3 में से 2 गया तो 1 फैक्टोरियल मतलब 1 से 1 कट गया, ना कटे कोई बड़ी बात नहीं है, 3 दूना 6 ही होगा, मतलब इसका हम लोग 6 वैल्यू निकाल लिए। इतना समझ में आया। अब नीचे क्या होगा 14C2 सेम वही चीज़ करना है, ऊपर होगा 14 फैक्टोरियल, नीचे होगा 14 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 14 गुना 13 गुना 12। यहीं पे आके क्यों रुक गए, देखिए नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है 14 में से 2 गया तो 12 फैक्टोरियल, क्यों 12 11 10 9 8 7 करेंगे, नहीं करेंगे, 12 से 12 कट गया। यहाँ देखिए ना कितना हुआ, 14 और 13 को गुना करना है, अरे कुछ नहीं करना है, 140 और 42 182, 182 मतलब नीचे आया 182। इतना समझ में आया, बस हो गया 26/182। अगर इसको सॉल्व करेंगे 26/182 को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, हम देख रहे हैं 6 7 42 मतलब एक बार में 7 बार में, मतलब 1/7 यही आपका हो गया आंसर, 1/7। समझ में आया। ये सिर्फ उनके लिए था जिनको नहीं, मतलब कि पहली बार ये चैप्टर देख रहे हैं या पहली बार समझ रहे हैं। अब देखिए आपको एग्जाम हॉल में कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, 5C2 मन में ही हो गया, नीचे 3 बचेगा, नीचे 3 बचेगा, 5 में से 2 घटाएंगे नीचे 3 बचेगा, मतलब 5 को तोड़ेंगे 4 और 3, तो 3 तो गिनना ही नहीं है, नीचे 3 है कट जाएगा, मतलब 5 के 20 ऊपर बचा 20। देखिए एग्जाम हॉल में इसे करेंगे, ये हमको पता है, नीचे 2 घटाएंगे तो 1 होगा, मतलब कि 3 दूना 6 ऊपर 6 बचेगा, यहाँ 14 और 12 मतलब कि 12 12 कट जाएगा, 14 गुने 13 नीचे 182। एग्जाम हॉल में तो ऐसे करना है, हम देखें कि 26/182 है मतलब 1/7 खत्म। ये है सही तरीका बनाने का, लेकिन हम पूरा डिटेल बना दिए ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, माना n उच्चतम संख्या है जिसे 1305 14 4665 और 6905 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष एक समान हो, तो n संख्या की अंकों का योग, n जो है ना उसका HCF हुआ, बड़ा नंबर जो सबको काट रहा है, HCF LCM का क्लास किए होंगे तो समझ में आएगा, वो बड़ा नंबर जो सबको काट दे, जो गिवन नंबर आता है उसको काट दे, वो HCF होता है। तो यहाँ HCF निकालना है, और जो HCF निकलेगा ना उसका अंकों का योग, वही आंसर। अब देखिए क्या क्या नंबर दिया, इसमें थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से बनाएंगे। देखिए 1305 है, दूसरा नंबर क्या है 4665, और तीसरा नंबर क्या है 6905, यही है ना, ये तीनों नंबर। HCF निकालने का बहुत सारा तरीका है, एक तो हम आपको बताए थे इसका डिफरेंस वाला तरीका कि अंतर ले लीजिए, उसका HCF वही आंसर होगा, अंतर वाला। लेकिन अब एक बात देखिए, इसमें से इसको घटाइएगा, अंतर लीजिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है किसी किसी को। घटाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट बनिए ना। स्मार्ट क्या बनना है, देख रहे हैं कि सबके लास्ट में 5 है, सबका 5 हटा देंगे, ये 1300 हो गया, इसका भी 5 घटा दिया, ये 60 हो गया, इसका भी 5 घटा दिए, ये 6900 हो गया। अब सुंदर सुंदर नंबर हो गया, अब इसको आप कर सकते हैं। नहीं समझे, ये देखिए हम बोलेंगे 3 रुपया और 7 रुपया का अंतर कितना होगा, आप बोले 4 रुपया, 4 रुपया। हम मान लीजिए 3 में से 1 घटा दिए, 2 कर दिया, 7 में से 1 घटा दिए, 6 कर दिए, मतलब कि सब में से बराबर बराबर ले लिए, बराबर बराबर, तो अंतर तो 4 ही रहेगा। अंतर से हमको क्या मतलब है, अपना घटाने में दिक्कत नहीं होगा। जब आप स्क्रीन पे देखेंगे कि सब में 5 घटा लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट ये नंबर लिखेंगे। अब देखिए 1300 है, 4660 में से 1300 घटाना है, हम बोले 3360, 3360, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर लिए तो 4660 है, 6900, 40, 340 और 900, 9 4 13, सॉरी 2000, मतलब 2240, यही ना हुआ 2240, यही ना हुआ। अब इन दोनों का अगर अंतर ले ले तो 1120 ना हुआ, 1120 ना हुआ, और यही HCF ना हुआ। ये डिफरेंस तरीका है HCF निकालने का। अब जो बोला ये जो n निकलेगा ना, ये n बोला है, ये जो n निकला ना इसका अंकों का योग कितना होगा, हम बोले 1 का 1 2 2 4, आंसर। समझ में आया, ये है तरीका बनाने का। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है एक दुकानदार ने 15 किलो चीनी, अच्छा, हाँ शुगर, 15 किलो चीनी खरीदा, 20 किलो गेहूं खरीदा, मतलब कि वीट 20 किलो, ठीक है। क्रमशः 50 रुपये तथा 75 रुपये प्रति किलो, मतलब ये 50 रुपये किलो खरीदा, आई 75 रुपये प्रति किलो खरीदा। उन्हें बेचते समय चीनी पर 10% और गेहूं पर 20% लाभ कमाया। ओहो हो, ये मेरा 100% के बराबर है, इस पर 10% कमाया, मतलब 110 के बराबर हो गया। ये मेरा 100% के बराबर है, इस पर 20% कमाया, मतलब ये 120 हो गया, यही ना। कुल बिक्री मूल्य कितना था, ओहो हो, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुल पूछ दिया, मतलब इन दोनों को जोड़ देना है, यही ना। अरे सॉल्व करिए ना, कुछ नहीं है, ये हमको दिख रहा है 0 से ही 0 गया, 0 से ही 0 गया,
गया। अरे 75 75 को 11 से गुना करना समझा ही है। ये 5 हुआ, देखिए 75 11 से गुना कर रहे हैं, क्या बताया था, इसको लिखिए 5, इन दोनों को जोड़िए 12, हाथ में बचा 1, 7 और 1 8, 11 से गुना करना तो ईजी है, एग्जाम का सवाल है, आराम से बनेगा। ये हुआ 825। यहाँ से क्या निकला, यहाँ से भी देखिए ना, स्मार्ट तरीके से काटिएगा, 2 से काटिएगा, काटते रह जाइए। ये देखिए 6 बार में, ये देखिए 5 बार में, हाँ ठीक है 20 से काटे। अभी 5 से किसी एक को काटिए ना, हम बोले इसको 15 बार में काट दिए, इससे गुना मत करिए, बहुत सुंदर नंबर है। हम बोले 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 20 जो है ये 10 गुना 2 है ना, है 20 जो है ये 20, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, ये तो 10 गुना 2 है, तो 15 छक्के 90 या 90 दूना 180 आएगा 0, मतलब 1800 रुपया, यही ना है। अब 8 8 16 2625 रुपया ना हुआ इन दोनों को जोड़ने के बाद, यही ना बताना है बस। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 2 2 3 4 5 5 7 8 के माध्य मीन है, मतलब मीन है मतलब एवरेज। क्या नंबर है पहले लिखिए, 2 2 3 4 5 5 7 8, ठीक है। एक बात बताइए, इसको क्या सबको जोड़िएगा और फिर भागा दीजिएगा, नहीं कुछ नहीं करेंगे। जोड़ेंगे क्यों, थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, एवरेज का चैप्टर पढ़े होंगे तो समझ में आएगा। हम इसको क्या करेंगे ना, किसी एक नंबर में कन्वर्ट करेंगे, किसी एक नंबर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि देखिए ये सब हमको दिख रहा है कि 5 के आसपास है, ठीक है। ऑप्शन में भी देख के आप समझ जाएंगे, सब देखिए 5 के आसपास है, 5 से सब थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम है। हम क्या किए, सबको 5 बनाएंगे, सबको 5 बनाएंगे, एवरेज 5 ले लिए, मान लीजिए एवरेज का मतलब क्या होता है, सबके पास बराबर बराबर, तो हम क्या किए एवरेज 5 माने। हम बोले 5 मतलब 3 तुम मेरे को दो, इससे 3 ले लिए, ये 5 बन गया। इससे 2 ले लिए, 5 बन गया, मेरे पास 5 हो गया। 3 इससे लिए थे, 2 इससे लिए थे, ये सब 5 5 बन गए, 5 है मेरे पास, अभी 5 है ना, इसको 1 दे दिए तो ये 5 बन गया, अब मेरे पास 4 बचा। इसको 2 दे दिए तो ये 5 बन गया, मेरे पास अभी 2 बचा। अब देखिए 2 अगर इसको देंगे तो ये 4 बन जाएगा, 4 बन जाएगा। एवरेज 5 होगा, कहाँ से लाएंगे, अब तो मेरे पास बचा ही नहीं है। एवरेज का मतलब क्या, सबको बराबर बांटना, ये तो बराबर नहीं हुआ, मतलब कि मेरा एवरेज जो है 5 नहीं होगा, 5 से कम होगा। पहला ऑप्शन देखिए, एक एक है पूरा मार्केट में, मारिए और निकलिए, आंख बंद करके मारिए और निकलिए, यही आंसर है। अगर मेरा 5 बन जाता, अगर मेरे पास कुछ बचता, उसके बाद उसको क्या करते, जो बच जाता 2 4 6 कुछ भी, उसको क्या करते, जो वो नंबर है सब में बांट देते। मान लीजिए 10 को बच गया, ये लोग 5 जन है तो 5 जन में उस समय बांट देते कि 2 और ले लो, मतलब 5 सोचे थे, 2 ले लो 7 हो जाता। लेकिन ये करने का नौबत नहीं आया। हम देखें कि मेरा 5 नहीं हो रहा है एवरेज, सबके पास 5 5 कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब कि मेरा 5 से कम होगा और ऑप्शन एक ही को था। इसी को बोलते हैं ऑप्शन देखिए और खेलिए, समझ में आया। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कहाँ गया, हाँ, ए और बी एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। वाह वाह, ए और बी एक कार्य को 50 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद बी और सी 37.5 दिन में, बी और सी 37.5 दिन में, जबकि सी और ए इसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। सी प्लस ए इसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। ए बी और सी में से प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। कुछ नहीं था, इसका पूरा कार्य निकालिए। पूरा कार्य इसका क्या, एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, 100 नहीं कटेगा, 150 कट गया। देखिए 150 कट गया 4 बार में, इससे 4 बार में कट गया, इससे 3 बार में कट गया, इससे 5 बार में कट गया। इतना तो निकाल सकते हैं, बहुत दिन से क्लास कर रहे हैं, आप समझ में आएगा। अब इधर देखिए जो मज़ा है यहाँ है, यहाँ अब हम लिख सकते हैं ए बी सी 5 4 9 3 12। लेकिन एक चीज़ गौर करिए, गौर करिए, ए 2 गो है, बी 2 गो है, सी 2 गो है, मतलब ये सब डबल है, समझ में आया। ये 2 से अगर इसको काट दे 6 बार में, तो हम बोल सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 6 काम करता है, तीनों मिलके 6 काम करता है। अब देखिए इधर थोड़ा सा लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। 6 काम करता है, ठीक है, ये तीनों। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ए और बी तो 3 काम करता है, ए और बी तो 3 काम करता है, मतलब सी जो है 3 काम करता है, क्योंकि सब तीनों मिलके 6 काम करता है, यही ना। ई दुगो का हमको पता है, देखिए ई दुगो का पता है 3, ई दुगो का पता है 3, मतलब सी मेरा 3 है। यहाँ से हम लोग ऐसे ही डिफाइन कर पाए, समझ में आया। तो सी का मेरा निकल गया ना 3, सी का मेरा निकल गया 3। अब देखिए यहाँ से हम ले लिए बी सी, बी सी हम देख रहे हैं 4 काम करता है, ये बी सी दोनों मिल के 4 काम करता है, मतलब कि तीनों अगर 6 करता है, ये 2 को 4 करता है, मतलब ए जो है वही 2 काम करता है। इतना तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, समझे। अब यहाँ देखिए सी और ए जो है 5 काम करता है, सी और ए 5 काम करता है, मतलब ई और ई मिल के, ई 2 मिल के 5 काम करता है, तो एक काम बी नहीं करता है, बी का एफिशिएंसी 1 नहीं है,
यही ना बताना चाह रहे थे। अब देखिए ना, टोटल काम है 150, अगर 3 से काटेंगे तो इसका हो गया 50, 2 से काटेंगे तो इसका हो गया 75, 1 से इसको काटे तो 150 ना हुआ। मतलब कि ए का हुआ 75, ए का 75, बी का 150 और सी का 50। ऑप्शन नंबर कहाँ है? हम बोले सी, ऑप्शन सी आंसर। यही ना पूछा था, समझ में आया? अगला सवाल देखिए क्या कहता है। एक समुच्च में 4 संख्याएं, इनमें से 3 छोटी संख्याओं का माध्य मान 9 और 3 बड़ी संख्याओं का माध्य मान 11 है। डेटा समुच्च का परास रेंज क्या है? रेंज निकालने का तरीका जानते हैं क्या है? रेंज का मतलब होता है ना कि मैक्सिमम वाला नंबर, मैक्सिमम वाला, उसमें से मिनिमम वाला को घटा दे। नहीं समझे? 2, 4, 8, 12, 14, 6, 16, 18 ऐसा कुछ नंबर है। इसका अगर बोल दे रेंज निकालिए तो सबसे बड़ा नंबर खोजिए 18 और सबसे छोटा नंबर खोजिए 2, मतलब 18 में से 2 घटा दे तो इसका रेंज होगा 16। वही चीज़ दिया है, 3 गो नंबर है जिसका एवरेज है 9, एवरेज है 9, मतलब कि तीनों का एवरेज है 9 ना, मतलब कि मेरा संख्या कितना है? टोटल तीनों का योग कितना है? 27। तीनों का योग कितना है? 27। और उसके बाद जो 3 गो नंबर है ना, उसका जो है एवरेज जो है वो है 11, मतलब कि 33। 6 गो नंबर है अपने पास, ऐसे करके 6 गो नंबर है, लेकिन सबसे बड़का और सबसे छोटका कैसे घटाएंगे? हम तो सबको डिफाइन नहीं कर पाएंगे अलग अलग, मतलब कि इन्हीं का अंतर अगर ले ले तो वही तो रेंज हो गया, वही तो रेंज हो गया। कितना बचा? 6। 33 में से 27 गया 6, यही ना रेंज हो गया। यहाँ अलग अलग था, यहाँ अलग अलग था तो हम लोग बता दिए कि सबसे छोटा ही है, सबसे बड़ा वो है। लेकिन अगर हम बोल दें कि 3 गो नंबर मिल के, 3 गो नंबर मिल के 14 है, ये 3 गो नंबर मिल के 21 है, ठीक है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे वो अलग अलग सबसे छोटा कौन है, उसमें सबसे बड़ा कौन है? डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करें, इसी का अंतर ले लेंगे, 21 में से 14 घटा देंगे, बोलेंगे 7। वही चीज़ है यहाँ, 3 गो का एवरेज दिया था 9, मतलब कि और एवरेज ना 9 है, मीन ना 9 है, माध्य 9 है, तो 3 से गुना कर दिया तो तीनों को जोड़ने के बाद 27 होगा। एवरेज चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 27 और 11 करके 3 गो है, मतलब तीनों का योग 33 है। उन्हीं दोनों का अंतर ले लिए, आंसर खत्म, 6 आंसर खत्म। समझ में आया? अब देखिए आगे क्या कहता है। आगे कहता है ABC तथा PQR 2 समरूप त्रिभुज, समरूप मतलब एक ही जैसा दो ठो, एगो ई है, एगो ई है, ये है ABC, ये है PQR, ठीक है। उसके बाद उनके ऊंचाई AD और PS, AD बोला मतलब A यहाँ है ना, तो यहाँ से एगो ऊंचाई होगा तो D होगा, PS बोला है ना तो ये P है, तो यहाँ एगो घिंचे S हुआ, ठीक है। ऊंचाई का अनुपात 3 और 8 दिया है, ये अगर 3 है तो ये 8 है, ये अनुपात है, ये अनुपात है, अनुपात है, समझ में आया? अनुपात है। तो एंगल ABC और PQR का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? कुछ नहीं होता है, क्षेत्रफल का अनुपात कुछ नहीं, इसी को स्क्वायर कर दीजिए, क्षेत्रफल हो गया 3 3 9 और 64, आंसर खत्म। हाइट का ही स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि रेशियो है ना, उसी का स्क्वायर कर दीजिए तो अनुपात का अनुपात में निकल जाएगा। समझे? समझे ना? नहीं भी समझ में आया तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रखिए, इसका अगर एरिया निकालते हैं, मान लीजिए 4 है, 6 है, इसका अगर एरिया निकालते हैं तो क्या करते हैं? 6 चौके 24 स्क्वायर सेंटीमीटर लिखते हैं, मतलब एरिया जो होता है ना वो स्क्वायर में होता है। वो आप सर्कल का निकालिए चाहे किसी भी चीज़ का निकालिए, वो स्क्वायर में होता है। किसी भी चीज़ का एरिया निकालेंगे ना स्क्वायर में होता है, वही कॉन्सेप्ट से बना दीजिए चुपचाप। अगर हाइट का अनुपात दिया है ना, हाइट का अनुपात, उसी का स्क्वायर कर दीजिए तो एरिया का अनुपात हो जाएगा। ये एरिया का अनुपात हो गया, समझे? एक्चुअल एरिया नहीं है, ये एक्चुअल हाइट भी नहीं है, ये तो अनुपात है। तो अनुपात से ही अनुपात में जा रहा है, चुपचाप उसका खाली आपको स्क्वायर कर देना है। अब देखिए आगे क्या कहता है। आगे कहता है x इक्वल टू, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है? छोटा सा सवाल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ध्यान से समझना पड़ेगा। ये आपको दिया है x बराबर 7 - 4√3, ठीक है? और आपसे पूछा क्या है, √x प्लस 1/√x बराबर क्या, ठीक है? कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए, हम इसको अगर तोड़ देना, क्योंकि मेरा दिमाग कैलकुलेट कर रहा है, क्या कैलकुलेट कर रहा है कि इसको तोड़ सकते हैं, 4 + 3 - 4√3, ठीक है? अभी और तोड़ रहा है मेरा दिमाग कि इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, और -4 को भी लिख सकते हैं 2 × 2√3। समझ में आया? मतलब कि ये मेरा 2 + √3 का होल स्क्वायर है।
समझ में आया? तो इसका स्क्वायर करिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हम बोले ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही चीज़ तो है, देखिए ना, वही चीज़ तो है इसमें। मतलब कि ये देखिए, ए का स्क्वायर मैंने 2 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मैंने √3 का स्क्वायर, और यहाँ देखिए 2 ए मेरा 2 है और बी है मेरा √3, वही ना है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा, ये चीज़ आपको समझना होगा इस वाले लाइन से, इस वाले लाइन से कि ये क्या दिया हुआ है। तो हम बोलेंगे ये जो दिया हुआ है ना, ये है 2 + √3 का स्क्वायर। समझ में आया? यहाँ से हमको ये चीज़ मिला, ये चीज़ बस। ये x का वैल्यू जब निकाल लिए, x बराबर ही तो था, तो ये x का वैल्यू जब ये है तो यहाँ लगा दीजिए, आंसर खत्म। कैसे लगेगा वो देखिए ना, ये अंडर रूट है ना, अंडर रूट लगाइए। x का वैल्यू क्या था, हम बोले कि 2 + √3 का स्क्वायर प्लस 1 बटा वही चीज़ अंडर रूट है, x का वैल्यू वही 2 + √3 का स्क्वायर। ये है, ये अंडर रूट से ये स्क्वायर कट गया, ये अंडर रूट से ये स्क्वायर कट गया। समझ में आया? समझ में आया ना? चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं, आप लोग एक बार लिख लीजिए। ये देखिए, थोड़ा सा ऊपर लेकर के आएंगे तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा, समझा पाएंगे। अब देखिए, इस चीज़ को हम यहाँ ले आए, अब 2 + √3 प्लस 1/2 + √3, ठीक है। स्क्वायर से अंडर रूट से स्क्वायर कट गया। अब देखिए कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 है ना, वही एलसीएम वाला खेला, इससे इसको गुना करिए। 2 प्लस, अच्छे से समझिए, अच्छे से नहीं समझ में आएगा हमको मालूम है। इसको नीचे लिखेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 + √3, ठीक है, ये आया। अब ये देखिए, यहाँ 1 है, मतलब कि 1 है ना, तो यहाँ तो ये है, तो ये इससे गुना कर देंगे तो एक ही जैसा है ना, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। एक तो पहले था, एक तो और गुना होगा, मतलब ये स्क्वायर हो गया, प्लस प्लस प्लस, ये चीज़ तो है ही है, मतलब ऊपर खाली 1 है। इतना समझ में आया? फिर देखिए ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। करेंगे? नहीं करेंगे। अरे ये चीज़ तो हमको पहले से पता है, ये चीज़ तो हमको दे दिया है, x = 7 - 4√3। समझ में आया? ये चीज़ तो पहले से दिया है ना। इसका वैल्यू निकाले थे तो क्या निकला था, 2 + √3 का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू तो यही ना निकाले थे इसके पहले, आप लोग उतारे हैं। तो हमको तो पता है कि इसका वैल्यू ये होगा, तो हम चुपचाप वही नहीं लिखेंगे, 7 - 4√3 + 1 ये वाला, और नीचे जो है वही वाला। अब देखिए ना, 7 1 जुट के 8 नहीं हो गया, ये 8 नहीं हो गया, 8 नहीं हो गया, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, तो कॉमन 4 निकाल लिए, यहाँ से 4 कॉमन निकाल लिए, यहाँ से 4 निकाल लिए तो 2 बचा, माइनस ये 4 तो चला गया, √3 बचा, प्लस हो जाएगा ना, प्लस था ना, प्लस था, ठीक है। और नीचे तो ये है 2 + √3, हाँ, ये कट नहीं गया, 4 आंसर। कसम से बोल रहे हैं, एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो इतना लंबा नहीं बनाएंगे। ये तो हम पढ़ा रहे हैं, समझाना है, आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए इसको इस तरीके से बना रहे हैं। लेकिन इतना टाइम नहीं लगता है, 10 से 15 सेकंड में सवाल खत्म। समझ में आया? क्योंकि देख के तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, और देख के समझ जाएंगे तो आप डायरेक्ट ये वाला चीज़ नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट ये वाला चीज़ करेंगे। समझ में आया? यह है तरीका बनाने का। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, एक व्यापारी अंकित मूल्य को लागत मूल्य से 40% बढ़ाता है। लागत मूल्य मतलब कि जितना में खरीदे, हम माने कि हम 100 रुपया में खरीदे, इसमें अंकित कर दिया, मार्क प्राइस कर दिया 40% ज़्यादा, मतलब कि कितना, 140 रुपया। हम 100 रुपया में कोई भी चीज़ खरीदे, मोबाइल 100 रुपया में खरीदे, इस पर लिख दिए, इसके डब्बे के ऊपर लिख दिए 140 रुपया, मतलब 40% ज़्यादा अंकित कर दिए, मार्क प्राइस कर दिए, ज़्यादा लिख दिए। और अंकित मूल्य पर 25% का छूट देता है। अब 140 पर 25% का छूट देता है, दीजिए ना 25%। अब 140 का 25% कोई निकालता है, 25% मतलब 1/4, इसको काटिए ना 35 होगा, इसको काटिए 35 होगा, तो यहाँ से 35% छूट दे दिया, मतलब अभी भी 105% है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, उसका मुनाफा क्या है, अरे 100 में खरीदा था, 5% ज़्यादा मिल रहा है उसको, उसका मुनाफा है 5%। यही तो है, समझे? ये स्मार्ट तरीका, फटाफट बनाइए। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, ए और बी स्वर्ण और कॉपर, मतलब गोल्ड और कॉपर के धातुओं को क्रमशः 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके तैयार किए गए 2 मिश्र धातु हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ए है और बी है। ए है मेरा 7:2 गोल्ड और कॉपर, और बी है मेरा 7:11, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, यदि मिश्र धातु
की समान मात्रा को तीसरे मिश्र धातु सी को बनाने के लिए पिघलाया जाता है, बनाने हैं वहाँ पे, बनाने के लिए पिघलाया जाता है, तो सी में स्वर्ण और कॉपर का अनुपात क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा। इन दोनों का योग कितना है? 9। इन दोनों का योग कितना है? 18। यही ना है। तो पहले तो इसको बराबर करिए। इसको बराबर करने के लिए यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो ये भी 18 हो जाएगा। ये 18 है। बस इसमें 2 से गुना करिए, दुन्नू में 2 से गुना करिए, मतलब 7 दूना 14 और 2 दूना 4, मतलब एक अब नया वाला ये है, क्योंकि दोनों का 18 हो गया। बराबर बराबर अनुपात अब निकाल लिए। अब जो तीसरा बनेगा इसी को मिला के ना बनेगा, योग बराबर कर दिए, मतलब कि अनुपात बराबर हो गया। मारिए अब खाली, कुछ नहीं। 14 और 7 कितना? 21। अनुपात 11 और 4 कितना? 15। ये देखिए ना, 3 से कट रहा है, 7 बार में और ये 5 बार में, खत्म। यही ना होगा। कॉपर अगर यहाँ 7 था, दूसरा वाला में 14 था, दोनों मिलाएंगे तो ये कैसे ना होगा? क्योंकि योग बराबर कर दिए हैं। यहाँ पे करते तो नहीं होता, क्योंकि योग बराबर नहीं था, वहाँ 9 होता था, यहाँ 18 होता था। अब मेरे पास 7 किलो गोल्ड है और 14 किलो गोल्ड है, दोनों अगर मिलाएंगे तो ये कैसे किलो ना गोल्ड होगा? यहाँ 11 किलो कॉपर था, यहाँ 4 किलो कॉपर था, दोनों मिला दिए तो 15 किलो हो गया। समझे? ये 22 कैरेट का सोना बना रहा है, कॉपर मिलाया है, क्योंकि 24 कैरेट तो शुद्ध सोना होता है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। एक परीक्षा में एक छात्र को कतिपय संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया, गलती से उसने उसका 3/4 निकाल लिया। उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक था। कुछ नहीं है, खाली समझने का फेर है। अगर मान लीजिए हम आपको बोले 20 रुपया जोड़ना है, आप गलती से 40 रुपया जोड़ दिए, तो 20 रुपया ज़्यादा ना जोड़ दिए, ये बहुत बेकार हो गया, एक ही जैसा लग रहा होगा आपको। इसको 30 रुपया करिए। हम बोले 20 रुपया जोड़िए, आप 30 रुपया जोड़ दिए उसके जगह पर, तो 10 रुपया ज़्यादा ना जोड़ दिए, तो कैसे निकाले? इससे इसको घटा दिए तबे ना 10 निकलेगा। यही ना चीज़ है। तो बस कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला। आप ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या बोलता है। एगो एक्स वैल्यू है, ठीक है, उसका क्या किया ना, 3/14 निकालना था, उसी एक्स का 3/14 निकालना था, लेकिन वो लड़का क्या किया ना, इसका 3/4 निकाल दिया, इसी एक्स का 3/4 निकाल दिया, और इसका अंतर कितना हो गया? 150। बस इसका अंतर 150 हो गया, मतलब 150 बढ़ गया। यही ना, बस बनाइए। बनाना क्या है? इसका एलसीएम लिया तो 14 दूना 28, इस 7 बार में, तो 7 या 21 एक्स माइनस 14 दूना 28 तो 6 एक्स बराबर 150। ये 28 नीचे है जो उधर चला जाएगा, यहाँ से इसको हटा दीजिए, ये 28 इधर आ गया। 21 में से 6 गया, कितना बचा? 15 नहीं बचा। 15 एक्स गुना में है ना, तो 15 नीचे नहीं चला जाएगा। 15 से इसको 10 बार में नहीं काटेंगे, x बराबर 280 नहीं लिखेंगे। यही ना था, यही ना नंबर था। बस ये है तरीका। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। त्रिभुज ABC में यदि tan A = इतना, tan B ABC का मान लिखिए। बाप रे बाप, ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में छोड़ के निकल जाइए, मेरा बात मानिए तो बनाइए ही मत। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लेगा। बनाने में कम से कम हमको बनाने में अगर लगातार भी बनाएंगे ना तो 1.5 मिनट लगेगा। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए रहता है, इसको छोड़ के निकल जाइए। समझ में आया? बनाना ही नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको देना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है, बनाइए मत इसको। अगला सवाल देखते हैं। एक आदमी 2 कुर्सियाँ 800 की कुछ लागत पर खरीदता है। बहुत बढ़िया। एक आदमी 2 कुर्सी खरीदेगा 800 रुपये पर, 800 रुपया में 2 कुर्सी खरीदेगा। मालूम नहीं है, हम बोले एगो एक्स में खरीदा, तो दूसरा कितना में खरीदेगा? 800 माइनस एक्स में ना खरीदेगा। हाँ, एक्स का वैल्यू अगर हम निकाल ले, मान लीजिए 200 रुपये निकाल ले, तो 200 में एगो कुर्सी खरीदे, तो 800 में 200 घटाए, मतलब 600 में एगो कुर्सी खरीदे। यही बोलना चाह रहा है, बस खत्म। आगे पढ़िए। लागत मूल्य के 3/4 पर एक को बेचने पर तथा दूसरे को लागत मूल्य के 4/3 पर बेचने पर उसे 25 रुपये का नुकसान होता है। अच्छा, मतलब कि लागत मूल्य मतलब एक्स का ये वाला एक्स का पहिलका का बात हो रहा है, एक्स का 3/4 पर बेचने से, और दूसरा का उसी लागत मूल्य पे, मतलब 800 माइनस एक्स पे 4/3 पर बेचने पे, मतलब एगो कुर्सी के लागत मूल्य के 3/4 पर बेचने के, और एगो का लागत मूल्य के 4/3 पर बेचने पे। ठीक है, लॉस कितना का होता है? 25 रुपया का। 800 रुपया का तो मेरा सामान था, 25 का लॉस हुआ तो नहीं लिखेंगे 775। इन दोनों को जोड़ने के बाद 775 होगा मेरा। 25 रुपया का तो लॉस हो गया। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं है। थोड़ा सा बढ़िया से देखिए। 3x/4 खाली आपको समझाने के लिए ही देखिए। इधर क्या होगा? 4/3200
-4x अब बटे 3, यही ना होगा, इज इक्वल टू 775। थोड़ा सा सॉल्व करिएगा बढ़िया से। अभी देखिए इसका क्या लेंगे, अपना क्या लेंगे, थोड़ा सा नीचे करते हैं। इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, 12 हुआ। ये देखिए 3 बार में 9x प्लस इधर किए 4 बार में तो 32 चौके 4 × 12, 12,800, 12,800 माइनस 4 चौके 16x, इधर तो यही निकला, इधर निकला 775, यही नहीं निकला। ये 12 यहाँ से हटा दीजिए, अब ये 12 इधर से हटा दीजिए, 12 ये 12 इधर आके गुना हो गया। अरे तो गुना क्या होगा, गुना कैसे होगा, ये देखिए हम कैसे करेंगे। 7,750 अगर 10 से किए तो 2 से और करना है, मतलब कि 7 दूना 1400, 1400 और 150, यही ना करना है। इसको किए तो 0, 5 5 10 के 0 हाथ में बचा 1, 7 1 8 1 9 4 13 हाथ में बचा 1, 7 1 8 1 9, 9,300, मतलब इसके जगह हम लिख सकते हैं 9,300, 9,300। अब देखिए 9,300 है, ये 12,800 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा ना। तो 12,800 अगर यहाँ से हटा दें, यहाँ से 12,800 हटा दें, इसका माइनस है, यहाँ अगर ले आते हैं तो माइनस 12,800, समझ में आ रहा है। इसको हटा देते हैं, अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए 9 अब माइनस 16x, 9x और माइनस 16x कितना होगा, -7x होगा ना। देखिए -7x आप डायरेक्ट बनाइए ना, डायरेक्ट बनाइए ना, -7x। यहाँ क्या होगा, आप बोले कुछ नहीं होगा, इसमें घटाना है, हम बोले 700, इसको देंगे तो 10,000 और 2,800 मतलब 3,500, -3,500 यहाँ होगा, -3,500। संग संग बनाते चलिए तभी समझ में आएगा। अभी माइनस से माइनस कटा, 7 से ही कटा 500, मतलब कि x का वैल्यू कितना निकला, x का वैल्यू निकला मेरा 500, मतलब पहला वाला जो है वो 500 रुपया का है और दूसरा वाला 800 में से 500 गया, मतलब 300 का है, मतलब यही ना है 500 और 300। आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। प्यार से सॉल्व करिए, धीरे धीरे सॉल्व करिए, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल चलकर पहुंचता है, फिर साइकिल द्वारा वापस आता है, उसे 8 घंटे लगते हैं। ऐसा ऐसा कौ सवाल करवा दिया अभी तक 32 सवाल में। खाली कॉन्सेप्ट समझिए, कुछ रहता नहीं है। बोला पैदल गया, मतलब दूरी उतना ही है, पैदल गया वॉक करके, इधर से साइकिल से वापस आया, कितना देर लगा, 8 घंटा, बस बस बस। उसके बाद क्या बोला, परंतु वह दोनों तरफ की से दूरी तय करने में साइकिल प्रयोग करता है तो 2 घंटा कम समय लगता है। आहा, मतलब वही दूरी है, अगर इधरों से साइकिल से जाए, इधरों से साइकिल से जाए तो 2 घंटा कम लगता है, मतलब 6 घंटा लगता है। देखिए क्वेश्चन कैसे बोल रहा है। उसके बाद बोला है यदि दोनों ओर से वह पैदल ही उस दूरी को तय करता है तो उसे कितना समय लगेगा। मतलब यही चीज़ है, इधर से भी वॉक करके जाए और इधर से भी वॉकिंग करके आए तो कितना समय लगेगा। कुछ बनाइएगा, समझा देते हैं। वहाँ मत जाइए, यहाँ आइए। एगो दूरी है, 1 किलोमीटर हमको जाना है, साइकिल से गए और साइकिल से वापस आ गए, 2 घंटा लगा, मतलब जाने में 1 घंटा लगा, आने में 1 घंटा लगा, क्योंकि दूरी तो एक ही है, यही ना। तो यहाँ अगर साइकिल से गए उसी दूरी को, साइकिल से वापस आए 6 घंटा लगा, मतलब कि एक साइड हमको 3 घंटा लग रहा है, 3 घंटा जाने में 3 घंटा आने में, तभी ना 6 घंटा लगा बस। अब इधर देखिए, पैदल गए और साइकिल से आए, तो साइकिल से तो हमको मालूम है आने में 3 घंटा लगता है और टोटल लगा 8 घंटा, मतलब पैदल हमको 5 घंटा लगा है। यहाँ से वहाँ पहुँच गए। अब पैदल अगर वो रास्ता हमको जाने में 5 घंटा लगता है, अगर यहाँ देखिए पैदल जाने में अगर 5 घंटा लगता है, आने में भी तो 5 घंटा लगेगा, मतलब 10 घंटा नहीं लगेगा। आंसर समझ में आया। एक बार इसको बढ़िया से देखिए, समझ में आएगा। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है। एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों 8 और 5 के अनुपात में है। बॉय और गर्ल कितना कितना है, 8 और 5 के अनुपात में। यदि लड़कियों की संख्या 160 है, बोला लड़की 160 है, लेकिन रेशियो बोलता है लड़की 5 है, रेशियो के मुताबिक वो 5 है, मतलब 160 जो है 5 के बराबर है। तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी, कुल मतलब 8 5 13, दोनों रेशियो जोड़ दिए 13, मतलब कि 160 जो है 5 के बराबर है, हमको 13 के बराबर चाहिए। 5 से इसको काटिए ना, हम बोले 5 या 15, 5 दूना 10, 32 गुना 13, अरे कुछ नहीं, 32 दहाए 320, अब 32 तिया 96, ये हुआ 6, ये हुआ 1, ये हुआ 419। आंसर खत्म है कि नहीं ऑप्शन में है।
कुछ ओहो 6 है, 416 आंसर ख़त्म में बी है। समझ में आया? यही ना तरीका, बनाइए। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है। एक आदमी के पास 2000 है, इस राशि का कुछ हिस्सा 5% वार्षिक दर से तथा शेष हिस्सा 4% वार्षिक की दर से उधार देता है। एक वर्ष में वो कुल 96 रुपया कमाता है। 4% की दर से कितनी राशि उधार दी गई थी? बनाने के लिए बहुत सारा तरीका बना सकते हैं, एलिगेशन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम बोलते हैं बेस्ट तरीका अपनाइए। बेस्ट क्या है? वही चीज़ है जो अभी थोड़ी देर पहले कुर्सी बेच रहे थे। 2000 रुपया है, एक तो कोई अमाउंट है मालूम नहीं है, एक्स है, जिसको वो 5% के रेट से दिया है। 5% के रेट से एक तो जो अमाउंट है वो 2000 में से एक से घटा देंगे, ये दूसरा अमाउंट, इसको वो 4% के रेट से दिया है। ठीक है, और दोनों का इंटरेस्ट जोड़ देने से 96 रुपया होता है। यही ना, बस खत्म। मतलब कि एक्स जो है, एक्स उसको 5% के रेट से दिया, प्लस 2000 माइनस एक्स जो है उसको 4% के रेट से दिया। यही दोनों का इंटरेस्ट निकाले, इसका इंटरेस्ट और इसका इंटरेस्ट, तो 96 रुपया हुआ। ऐसे बनाइए ना, जल्दी बनेगा, बढ़िया बनेगा। ये क्या हुआ? 5x/100 प्लस ये क्या हुआ? 8000 माइनस 4x/100। सुंदर सुंदर नंबर है, सब गुना होगा, सब कटेगा, दिक्कत नहीं है, बराबर 96। अरे कुछ नहीं, एलसीएम लेंगे तो यही रह जाएगा, 100 रह जाएगा, तो डायरेक्ट यहीं पे एलसीएम ले लीजिए ना। एलसीएम में कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों के नीचे बेस बराबर है। यही ना है, बस। ये 100 तो उधर चला जाएगा, तो 96 में 100 से गुना करेंगे तो 2 को 0 नहीं होगा। देखिए ना, सुंदर सुंदर नंबर है सब, ऐसे ही बन जाएगा। इसको उठा के उधर भेज दीजिए ना, 8000 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 8000, यहाँ से हट गया। देखिए कितना सुंदर सुंदर नंबर है। अब 9600 में से 8000 घटाएंगे, 9600 में से 8000, तो 1600 बचेगा। ये सब तो ऐसे ही घट जाएगा। यहाँ देखो 5 में से 4 गया, मतलब खाली एक्स बचा। 5x में से 4x गया तो खाली x बचा। x का वैल्यू कितना निकला? 1600। x का वैल्यू निकला 1600, मतलब 5% वाला यहाँ कहाँ लिख रहे हैं? यहाँ देखिए 5% वाला ना x है, मतलब 1600 रुपया जो लगाए थे वो 5% के रेट से, और 2000 में से 1600 घटाइए, मतलब 400 रुपया जो लगाए थे वो 4% के रेट से। किसका पूछा था? 4% वाला कि 5% वाला? हम बोले 4% वाला। मारिए ना आंसर 400। इसका पूछता तो ये आंसर। समझ में आया? अगला सवाल देखिए क्या कहता है। दिया गया पाई चार्ट दिसंबर 2017 तक भारत के विभिन्न बैंकों द्वारा संशोधित गैर निष्पादन संपत्ति एनपीए के बारे में जानकारी देता है। नीचे पाई चार्ट है, सब आपको दे दिया है, ABCD करके अलग अलग दे दिया है, सब अलग अलग बैंक। बोला सभी बैंकों के अंतर्गत कुल एनपीए 300 लाख करोड़, 300 लाख करोड़ छोड़िए ना, तो दिसंबर 2017 तक बैंक ए के अंतर्गत एनपीए कितना हुआ? रुपया लाख करोड़ में। अरे कुछ नहीं है, ए का कितना है देखिए ना, ए का 30% आपको दिख रहा है, ए का 30%, तो बस 300 लाख करोड़ का 30% कितना होगा? कुछ नहीं करना, 3 तरीके 9, यही होगा। कहीं ऑप्शन में देखिए 9 वाला है ऑप्शन में, हम बोले डी है। मारिए नहीं, इसमें कोई जीरो उरो का टेंशन मत लीजिएगा, लाख करोड़ कोई टेंशन नहीं है। वहाँ आपको दिख जाएगा 3 तरीके 9, 9 से चालू होगा, 9 वाला कुछ भी होगा, मार दीजिए, देखिए डी नंबर खत्म। समझ में आया? अब देखिए अगला सम क्या कहता है। सम द्विघात समीकरण, हाँ, जिसके मूलों का योगफल -2 है और मूलों का गुणनफल -4 है। अच्छा ठीक है, पहले कुछ मूल समझते हैं क्या है। मान लीजिए आपका हो गया x² -2x प्लस 15। ठीक है, ऐसा अगर आपको देता है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ऐसा देता है तो क्या करते हैं अपने यहाँ, कुछ ऐसा नंबर खोजते हैं ना, कोई 2 नंबर जिसको गुना करने से ही हो जाए और जोड़ने घटाने से ही हो जाए। मतलब क्या बोलिए, 5 और 3 नहीं है, 5 में से 3 घटा देंगे तो 2x हो जाएगा, और 5 और 3 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा। यही ना होगा? बस बस बस, मतलब कि हम क्या बोले, अल्फा इंटू बीटा ई है, अल्फा प्लस बीटा ई है। ठीक है, मतलब गुना करने से ही आना चाहिए, प्लस और माइनस करने से ही आना चाहिए। यही है, बस बस बस। अब ये आपको बोला क्या है, देखिए योगफल -2 है, मतलब कि जोड़ने घटाने से -2 होना चाहिए, लेकिन हमको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और यही दिया है -2। और गुणनफल -4, मतलब कि हमको पता है अल्फा और बीटा का गुणनफल करते हैं तो c/a होता है, और ये है -4।
ठीक है। अब देखिए ऑप्शन लिखेंगे। अब ऑप्शन देखिए, खेलेंगे खाली, कुछ नहीं करेंगे। मेरे पास साधन नहीं है, लिखना पड़ेगा, लिख लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। तीसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। और चौथा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये तो आपको दिखेगा ना ऑप्शन तो आपको दिखेगा, हमको नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं करिए, देखिए गुना करने से -4 होना चाहिए। -4 लास्ट में किसका है? -4 किसका है? हम बोले इसका है और इसका है, मतलब ये दुगो तो गया। समझ में आया? ये दुगो तो गया ना। अब इधर देखिए, अल्फा प्लस बीटा जोड़ने घटाने से -2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा ऑप्शन में इसका फॉर्मूला में -b होता है, -b होता है। अब यहाँ देखिए आपको क्या मिलेगा, ये तो खत्म हो गया, इसको हटा दीजिए, आँख के सामने से इसको हटा दीजिए, खेलने में थोड़ा मज़ा आएगा। यहाँ देखिए -2 है, यहाँ देखिए +2 है, समझे? अब एक बात बताइए, इसका वैल्यू तो -2 दिया है, -b/a करेंगे, ठीक है, a हटा दीजिए, -b हमको लिखना है, तो फॉर्मूला में तो माइनस है। अब b अगर -2 लेंगे तो क्या हो जाएगा? +2 ना होगा, +2 ना होगा, +2 ना होगा, +2 ना होगा, ये आंसर नहीं होगा। नहीं समझे? 1 मिनट और टाइम दीजिए। देखिए यहाँ है -2, क्या है? -2, हटाइए हटाइए हटाइए। यहाँ है -2, देखिए -2 है, ठीक है। और -2 तो खुद ही दिया हुआ है, b का मान क्या दिया है? -2। तो माइनस फॉर्मूला में माइनस है, -2 यहाँ पर है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो +2 ना हो जाएगा, ये कहाँ से होगा? ये तो होगा ही नहीं। इसको समीकरण में बैठा के भी बना सकते हैं, लेकिन उतना ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी है? यहीं देखिए ना, नॉर्मल सेंस लगाइए। ये -2 यहाँ है, अब फॉर्मूला बोलता है वो माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्लस है और फॉर्मूला बोलता है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा मेरा। यही ना सही हुआ, यही ना सही हुआ। समझ में आया? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाइए, ज़्यादा भीतर नहीं घुसना है। अब आज का आखिरी सवाल, 100 नंबर सवाल। 5 कारों का क्रय मूल्य 4 कारों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये सब क्वेश्चन एकदम, तो लाभ या हानि कुछ नहीं है। पहले इसको बेसिक समझा दे आपको, ठीक है, उसके बाद समझाएंगे। पहले बेसिक समझिए। 5 गो का क्या बोला था? क्रय के विक्रय। 5 का क्रय मूल्य मतलब 5 गो का सीपी 4 गो का सेलिंग प्राइस के बराबर है। 5 गो का कॉस्ट प्राइस 4 गो के सेलिंग प्राइस के बराबर है। अनुपात निकालिएगा तो क्या होगा? सीपी यहाँ है, एसपी वहाँ से बुला लीजिए नीचे, यहाँ से हट गया एसपी, ठीक है। ये 5 यहाँ, इसको नीचे भेज दीजिए, उधर ऊपर है तो उधर नीचे जाएगा। मतलब कॉस्ट प्राइस 4 है, सेलिंग प्राइस 5 है, यही ना। 4 में खरीदे, 5 में बेचे, 1 रुपये का फायदा हुआ, यही ना। लेकिन इसको हमेशा वैसे नहीं बनाते हैं। माइंड में एक चीज़ सेटअप कर लीजिए। क्रय मूल्य दिया है कितना? 5, और विक्रय मूल्य दिया है 4। उल्टा कर दीजिए, हमेशा उल्टा कर दीजिए। उतना कहाँ सोचेंगे, उल्टा कर दीजिए। मतलब कि 4 वालों को 5 में, 5 वालों को 4 में, बस। अब देखिए, खरीदे हैं 4 में, बेचे हैं 5 में, मतलब 1 रुपये का फायदा। पैकेट से कितना लगा था? हम बोले 4 रुपये में खरीदे हैं तो 4 ना नीचे, बेचे हैं जितना में वो नीचे थोड़ी होता है, उससे हमको क्या मतलब है? 1 रुपये का फायदा हुआ, कितना पे? पैकेट से तो 4 रुपये लगा के सामान खरीदे थे, तो 1/4 गुना 100% निकालना है, कुछ नहीं, 25% आंसर, यही ना। अब 25% का तो हम बोले प्रॉफिट 4 में खरीदे, 5 में बेचे हैं, तो फ़ायदा ना हुआ है। ये है सही तरीका इसका बनाने का। आज हम लोग 100 तक बनाते हैं, फिर अब हम लोग कल 101 से दूसरा, फिर बढ़िया क्वेश्चंस लेकर के आएंगे लाइन से। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको ही सिर्फ पढ़िए। एग्जाम में मतलब कि क्रैक करना ही है। 25 में 22-23 तो आ जाएगा। सिर्फ 800 क्वेश्चन इसका कर लेने से आपका 22-23 कोई नहीं रखेगा, सिलेक्शन पक्का है। बढ़िया से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। हम कोशिश करते हैं बहुत ही अच्छा बेहतरीन कंटेंट दे आपको, ऐसे ही मिलता रहेगा आगे भी। और अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। जय हिंद, जय भारत।